अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक सिंपल सा फ्लोरल डिज़ाइन। तो जो मैंने थंब रखा है वो लेफ़्ट की तरफ रखा है और ब्रिज के मिडल में से हम फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। और फ्लावर कोई भी ले सकते हैं, मैंने बोल्ड फ्लावर अपलोड कर दिया है, उसमें से कोई भी फ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल सा 5 पेटल फ्लावर ले रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है वो बिगिनर है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सिंपल सा यहाँ पे फ्लावर लिया है। बाकी आप लोग डिफ़िकल्ट, एडवांस, रेयर कोई भी बोल्ड फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। 5 पेटल फ्लावर को मैंने 3 लेयर किया है और फिर उसको आउटलाइन दे देंगे। पहले फिल नहीं करना है इसको, पहले कंप्लीट फ्लावर बनाना है और फिर फिल करना है। ये डिज़ाइन जब हम पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम में आप लोग देखोगे इस तरीके से जो भी डिज़ाइन है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेंगी। यहाँ पर मैंने बहुत इजी मेथड से समझाने की कोशिश की है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें आप। पूरे हैंड पे फ्लावर को मैनेज कैसे करना है उसका तरीका बताया गया है और इस फ्लावर को डेकोरेट कैसे करना है उसका भी तरीका बताया गया है। अब यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट फ्लावर ले लिया है मिडल में। अब मैं साइड में एक हाफ़ फ्लावर लूँगी। हाफ़ फ्लावर का मतलब ये नहीं होता है कि 5 पेटल को 2 या 3 पेटल कर दो, बल्कि कम से कम 4 पेटल तो होना चाहिए। अगर कहीं स्पेस कम है तो वहाँ पे 3 पेटल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 पेटल अरेंज किया है क्योंकि 4 पेटल से ही हाफ़ वाला लुक आएगा, 3 पेटल से हाफ़ वाला लुक नहीं आएगा। और यहाँ पे भी हमको 3 लेयर दे देना है। डायरेक्ट प्रेशर के साथ भी बना सकते हैं और आउटलाइन लेके भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो सिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके लिए मैंने आउटलाइन लेके यहाँ पे बनाया है। और एक बात, अगर हम आउटलाइन लेके कोई भी फ्लावर क्रिएट करते हैं तो उसमें फिनिशिंग ज़्यादा होती है, और अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें टाइम बचता है। तो दोनों में कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। अब ऐसे ही अपोजिट साइड यानी लेफ़्ट साइड में भी हम हाफ़ फ्लावर ले लेंगे। अभी बहुत से लोगों ने कमेंट किया और मैसेज भी किया कि फिनिशिंग नहीं आ रही है, फिनिशिंग नहीं आ रही है। तो फिनिशिंग के लिए आपको तो ये करना है कि जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो उसको थोड़ा सा आराम से बनाओ। जब आप माहिर हो जाओगे उस डिज़ाइन में तब आप अपनी स्पीड को ज़्यादा करना, आराम से बनाओ। और जब आप बनाने बैठो कोई डिज़ाइन को तो रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल भी। कोई भी डिफ़िकल्ट डिज़ाइन मत लो शुरू में, बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ऐसे डिज़ाइन को चूज़ करो जो आपको समझ में आ रहा है कि अरेंज कैसे हुआ है। कोई डिज़ाइन ऐसी होती है जो अरेंज कैसे होती है वो नहीं पता चलता है। ये एक तरीका है फिनिशिंग का। और एक तरीका ये है कि जब भी आप कोन ख़रीदो तो फ्रेश कोन ख़रीदो। और अगर आप बार बार शॉप पर नहीं जा सकते हो कोन ख़रीदने के लिए तो आप कोन ख़रीद के उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दो। और जब आप डिज़ाइन बनाओगे कोई भी तब उसके आधा घंटे पहले आप फ्रीज़र से निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे ला सकते हैं। यहाँ पे अब मैं मिडल में एक कंप्लीट फ्लावर बना रही हूँ क्योंकि साइड में हमारा 2 हाफ़ फ्लावर हो चुका है। तो जब आप फ्रीज़र से उसको निकाल के लगाओगे तो वो आपको फ्रेश ही नज़र आएगा। और अगर किसी को कोन बनाना है, बनाना सीखना है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी क्लासेस अवेलेबल होती है हैना मिक्सोलॉजी की, हैना ट्रेनिंग की, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और अच्छे रिव्यू देते हैं इस वीडियो के नीचे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब में लाइव आकर आप लोगों को कोन बनाना सिखाऊं। और मैं इस तरीके से आपको कोन बनाना सिखाऊंगी ना कि एक भी जो पॉइंट होगा वो मिस नहीं होगा, बल्कि सारे पॉइंट उसमें कवर किए जाएंगे। और एक तरीका ये है फिनिशिंग लाने का कि ख़ुद को किसी से कंपेयर मत करो।
ठीक है। अगर कोई जल्दी कैच कर रहा है किसी चीज़ को, कोई लेट कैच कर रहा है किसी चीज़ को, तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, गॉड ने हमें ऐसा बनाया है, तो उसको एक्सेप्ट करो। किसी को देख के ये मत सोचो कि इसकी डिज़ाइन अच्छी है, उसकी डिज़ाइन अच्छी है क्योंकि वो एक वक्त आपकी जगह पे था और वो उसने हिम्मत नहीं हारी थी, इसलिए आज उस इंसान की डिज़ाइंस अच्छी है। अगर आप लोग अभी से ही सोचोगे एक डिज़ाइन बना के कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो फिर आपको कभी भी नहीं आएगा। ख़राब डिज़ाइन भी बनाते हो तो ये बोलो कि हाँ मैंने बहुत ही अच्छा बनाया है, खुद को मोटिवेट करो। जब मैंने स्टार्ट किया था डिज़ाइन बनाना तो मैं इतनी खुद की तारीफ़ करती थी कि हाँ भाई मैंने तो बहुत अच्छा बनाया है। और आज भी अगर कोई मुझे अच्छे रिव्यू नहीं देता है तो मैं खुद ही को रिव्यू दे देती हूँ कि हाँ तूने अच्छा किया है। तो अपने डिज़ाइन पे बिलीव करो। अगर आपने किसी चीज़ को स्टार्ट किया है तो उसको फिनिश भी करो। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आप मुझे मैसेज करते हैं फिनिशिंग के लिए, इसका मतलब यही है ना कि आप चाहते हैं कि आप हैंड आर्टिस्ट बने, तो उसको बनो, उसको बीच में छोड़ो मत, कुछ फ़ायदा नहीं होगा छोड़ने से। फिर आगे चल के आप किसी अपने से पीछे वाली लड़की को देखोगे जो कामयाब हो चुकी है, तो आपको लगेगा कि काश उस टाइम पे मैं भी प्रैक्टिस कर ली होती, आज मेरा भी एक नाम होता, एक पहचान होती। तो छोड़ो मत, मैं हूँ यहाँ पे। मैं सिंपल से सिंपल डिज़ाइन भी डालूँगी और डिफ़िकल्ट डिज़ाइन भी डालूँगी, ताकि जो भी तरह के व्यूअर है दोनों को फ़ायदा हो। अब यहाँ पे जो 2 फिंगर है मैं उसको कनेक्ट करके एक डिज़ाइन बना रही हूँ, लेकिन जो फिंगर का मिड पार्ट है ना उसको एम्प्टी रखा हुआ है। इसी तरह रियल फिंगर में भी आपको करना है। इस तरह की जो डिज़ाइन होती है बनने के बाद जब स्टेन आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है। आज की जो डिज़ाइन है ना, अगर आप किसी के हाथ में लगा दोगे ना तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा वो आपसे। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो और इंस्टाग्राम पे प्रैक्टिस करके मुझे टैग करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कोशिश की है। और है ना कि प्रैक्टिस करना छोड़ो मत। कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मुझसे पूछो, मैं दोबारा से उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। अभी ऐसा नहीं है कि मैं एक बार क्लास ले रही हूँ और उसके बाद मैं छोड़ दूँगी। इसके बाद भी मैं हैना ट्रेनिंग की वीडियो अपलोड करते रहूँगी। वो उसका सिलेबस चेंज करूँगी मैं, लेकिन वीडियोस जो है वो आते रहेंगे। तो आपको कनेक्टेड रहना है, अपडेटेड रहना है। अब ये मेरा लास्ट फ्लावर है आज के डिज़ाइन का, लास्ट फिंगर में, क्योंकि अगर ये स्मॉल जगह है बोल के अगर मैं छोड़ दूँ तो जो ये एम्प्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैं 3 पेटल ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है, क्योंकि स्मॉल फिंगर है ना, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ 3 पेटल कर लिया है। ये आज के डिज़ाइन का हमारा लास्ट फ्लावर है। इसके बाद हम इन सारे फ्लावर को डेकोरेट करेंगे और उसके बाद उसे हम बोल्ड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं, न्यू है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं हर तरीके की डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ आप लोगों को, बेसिक से लेके ब्राइडल तक, इंटरमीडिएट लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर। सारे ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को अपना चैनल कैसे ग्रो करना है, अपना इंस्टा पेज कैसे ग्रो करना है, वक्त में वो सारी चीज़ें भी मैं अपलोड करती रहूँगी। अब मैं डेकोरेट करने के लिए क्या ले रही हूँ, मैंने लीफ का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने ये वाली लीफ अपलोड की थी। ये जो रहता है ये फैंसी लीफ होते हैं, यानी 2-3 पैटर्न को मिला के एक लीफ बनाया जाता है, एक बंच बनाया जाता है। मैंने वही बंच यहाँ पे बनाया है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये बंच। अब इस बंच से ही मैं पूरी डिज़ाइन डेकोरेट करने वाली हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी एलिमेंट नहीं लूँगी। अब ये बंच बनाते कैसे है ये सवाल आ रहा होगा आपके दिल में। तो बंच को कैसे बनाना है, आपको टीयर ड्रॉप्स लेना है, डॉट टिप लाइन लेना है और लीव्स लेना है। इन सब को आपको आपस में कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कैसे करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, मुझे देखो और मेरे साथ ड्रॉ करो। पहले ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, समझो और मेरी बातों को सुनो, उस पर फोकस करो। उसके बाद इस वीडियो को ऑन करो और अपने हैंड पे या अपने किसी फ्रेंड या फैमिली पर्सन के हैंड पे, अगर कोई नहीं अवेलेबल है तो शीट पे या एक्रिलिक हैंड पे इसकी प्रैक्टिस करो।
और अगर लीफ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पॉज करो, उसको जूम करो और फिर देखो। जैसे मैं अरेंज किया उसी तरह अरेंज करो। जब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा अरेंज करना तो फिर खुद से भी अरेंज कर सकते हो। जैसे जैसे मैं जा रही हूँ, जो कॉर्नर मैं यूज़ कर रही हूँ वो कॉर्नर आप लोग यूज़ करें। हम अगर शुरू में अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो जो हमको उसका रिज़ल्ट मिलेगा वैसा नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस डिज़ाइन को फॉलो करते हैं तो आपको वैसा रिज़ल्ट मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। जब एक बार आप सीख गए ये डिज़ाइन बनाना, फिर आप अपनी तरफ से इसको क्रिएटिविटी के साथ बना सकते हो। और बनाने के बाद भी मुझे टैग करना ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोगों की प्रोग्रेस क्या हुई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की प्रोग्रेस भी होते रहे। आप लोग सिर्फ ये ना हो कि बस वॉच करें और फिर इस चीज़ को भूल जाए। प्रोग्रेस भी आपको करनी है। मेहंदी लगाने से और मेहंदी बनाने से स्ट्रेस रिलीज़ होता है हमारा, और आर्ट से कनेक्टेड रहने से है इंसान को डिप्रेशन नहीं होता है। इसलिए आर्ट के फील्ड को कम नहीं समझना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि एक आर्ट ही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया खूबसूरत नज़र आती है और दुनिया में हमारा दिल लगता है अच्छी अच्छी चीज़ें करने का। लोग अर्निंग करते हैं इस चीज़ से, लोग फेमस होते हैं इस चीज़ से। तो आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है, और हैना भी एक आर्ट का फॉर्म है। तो इसको कम बिल्कुल भी नहीं समझना है आपको। अब फर्स्ट फ्लावर में तो मैंने 2 बंच लिए, सेकंड में भी मैंने 2 बंच लिए। अब ये थर्ड फ्लावर है, यहाँ पे भी हम बंचेस लेंगे। अब बंचेस लेने का तरीका तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन बंचेस लेना कहाँ है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। कि जो भी कॉर्नर आपको मिल रहा है वहाँ से आप बंचेस लें, और बंचेस लेने के बाद बीच की जगह ज़्यादा खाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि डिज़ाइन फिल है, कहीं पे भी इनकम्प्लीट नहीं लगना चाहिए। तो जहाँ जहाँ से मैं बंचेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने फ्लावर की पोजीशन जो सेट की है वही पोजीशन आपको सेट करनी है। और आज जो मैं डिज़ाइन आपको सिखा रही हूँ ना, इसके बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, वो सब भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप डेली अपडेटेड रहिए, मेरे लेटेस्ट वीडियो आते रहेंगे, उसको चेक करते रहिए। ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। न्यू पैटर्न निकलेंगे, न्यू डिज़ाइन निकलेंगे, तो हमको हमेशा साथ रहना है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में, अपने व्हाट्सएप की स्टेटस में, अपने फ्रेंड लोगों को, ताकि मैं आप लोगों के लिए फ्री हैना मिक्स थियोलॉजी की क्लास लेकर आऊँ। हैना मिक्स थियोलॉजी में आपको कोन बनाना, पेस्ट बनाना, कोन फिल करना, कोन सेल करना, ये सब सिखाया जाएगा। इसी तरह मैं सारे हैना के डिज़ाइन को जो है कंप्लीट करूँगी इसी शेप से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट करना है तो मत करिए, क्योंकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब चाहिए अपने चैनल में। मैं चाहती हूँ जब कोई कमेंट सेक्शन खोले ना तो उसको मोटिवेशन मिले। अगर वो परेशान है तो वो खुश हो जाए, और अगर वो डिप्रेस है तो डिप्रेशन से बाहर निकल जाए। तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करें आप लोग, अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपना स्ट्रगल बताएं, मोटिवेशन दें अपनी सिस्टर्स को जो भी ये वीडियो देख रही है। अच्छे अच्छे कमेंट करें, कहाँ से है आप, आपका नाम क्या है वो बताएं। अगर इस तरह आप लोग कनेक्टेड रहेंगे तो आप लोगों को कितना फ़ायदा है। हो सकता है आपकी सिटी या आपकी कंट्री का आपको कोई मिल जाए जो आपके साथ हैना फील्ड में आगे बढ़े एज अ पार्टनर। तो इस तरह से आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। यही चीज़ें होती हैं। इवेंट कभी कभी ऑर्गेनाइज होता है और कभी कभी पार्टीज होती है, लेकिन ये जो कमेंट सेक्शन है ये आपके लिए फ्री है। तो आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, अपना स्ट्रगल यहाँ पे बता सकते हैं, अपनी हैना की जर्नी यहाँ पे बता सकते हैं, अपनी सिस्टर्स को जो ये कमेंट देख रही है उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मुझसे कुछ भी आप लोगों को इंक्वायरी है, क्वेरीज है, वो भी आप लोग कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। ठीक है। मैं ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट कर रही हूँ, आप लोगों को इसी तरह देखना है, इसमें और सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना, मेरे लिए दुआएं करें और बाकी सब सिस्टर्स के लिए भी दुआएं करें जो भी स्ट्रगल कर रही है। अल्लाह उनके लिए आसान कर दे और हम सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।